कहानी है ऐसे तीन साधुओं की जिसकी स्टोरी पुराने रूस में बहुत फेमस हो गई थी। कहानी लिखी थी लियो टोल्स्टॉय ने। वे तीन साधु इतने फेमस हुए कि वहां के जो चर्च था वहां पर लोगों ने आना जाना ही बंद कर दिया था। लोगों की भीड़ पूरी तरह से चर्च से गायब हो गई और सब लोग उन तीन साधुओं के पास जाने लगे। कुछ भी उनको पूछना होता था वो उन साधु के पास ही जाते थे। लेकिन ये एक दिन तो हद ही हो गया। चर्च में पादरी बैठा था और वहां एक भी व्यक्ति नहीं आया। पादरी ने सोचा कि ये क्या, हमारे ईसाई धर्म में जब तक कोई वेटिकन सिटी से कोई संत की उपाधि नहीं देता है, जब तक कोई संत नहीं कहलाता है, मैं भी अभी तक संत नहीं हूं, तो फिर वो तीन कौन होते हैं जो संत बनकर बैठे हैं और उनकी वजह से चर्च में कोई भी नहीं आ रहा है। पुजारी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने फैसला किया कि वह उन तीनों ऋषियों को सबक सिखाएगा और आज वो पूरे पारदी के कपड़े पहनकर उनके पास गया। उसने पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। झील के दूसरी तरफ थोड़ा आगे चलोगे तो वहां पेड़ के नीचे तीन आदमी बैठे होंगे। तो वो चुपचाप गया। उसने देखा कि साधु तो नहीं, लेकिन पेड़ के नीचे तीन कुछ पागल टाइप के आदमी बैठे हुए हैं। पुजारी उसके पास गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम ही वो तीन संत हो जिनकी वजह से लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया गया है? उन्होंने कहा, नहीं, हम संत होने के लायक ही नहीं है, ये तो यहाँ के लोग हैं जो हमें संत बताते हैं। उसने सोचा पादरी ने, अरे ये तो बड़े भोले वाले आदमी हैं, इनको तो मैं आज अच्छा सबक सिखाऊंगा कि इनकी वजह से मेरे चर्च में लोगों ने आना बंद कर दिया है। तीनों साधुओं ने कहा, अरे अरे महात्मा जी, हम तो खुद ही परेशान हैं, लोग हमारे यहाँ पे आते ही जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, हमने चर्च में आने से लोगों को नहीं रोका। पुजारी सुना, ये तो अच्छी बात है, आज इनको सबक सिखाऊंगा कि ये फिर बैठे ही क्यों हैं जब इन्होंने लोगों को नहीं रोका। पादरी ने उससे पूछा, बाइबल कहाँ है? तीनों ने सिर झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे पास बाइबल नहीं है? उन तीनों ने कहा, नहीं, हम तो अनपढ़ हैं। क्या तुम्हें बाइबल के कुछ वचन आते हैं जो तुम्हें पता हो? तीनों साधुओं ने कहा, हमें तो वो भी नहीं आते। फिर पादरी ने पूछा, क्या तुम्हें प्रार्थना आती है? तीनों ने फिर सर झुका लिया और बोला कि हमें तो प्रार्थना भी नहीं आती है। पादरी ने बोला, बड़ी शर्म की बात है, जब तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती है, तुम बाइबल भी नहीं जानते हो, फिर तुम यहाँ संत बनकर कैसे बैठे हो? तुम लोगों से क्या कहते हो? कौन सी प्रार्थना उनको बताते हो? उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना तो हमें नहीं आती, लेकिन हमने अपनी ही प्रार्थना एक बना ली है। तुमने अपनी प्रार्थना बना ली? तुम्हें ये किसने हक दिया तुम अपनी प्रार्थना बनाओ? प्रार्थना ईश्वर ने हजारों लाखों साल पहले बनाई थी और वो भी उन्हें ईश्वर ने बताई थी। तो तुम कौन होते हो नई प्रार्थना बनाने वाले? मैं तुम्हें वो प्रार्थना बताऊंगा, उसे ही तुम लोगों को बताना, ठीक है? लेकिन पुजारी ने सोचा कि एक बार इनकी क्या प्रार्थना है वो तो सुन लिया जाए। साधुओं से पुजारी ने कहा कि तुम्हारी कौन सी प्रार्थना है, तुम मुझे बताओ। उसके बाद तीनों साधुओं ने कहा कि हमारी प्रार्थना अगर हम आपको सुनाएंगे तो आप हंसने लगेंगे। पुजारी ने कहा, अरे नहीं हंसूंगा, तुम बताओ तो सही। उसने कहा, हमारी प्रार्थना है, हम तीन हैं, आप भी तीन हैं, हम पर दया करें। ये सुनकर पुजारी हंसा। उसने कहा कि बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। उसने मन में सोचा, ये बहुत पागल लोग हैं, आज मैं इनको अपनी प्रार्थना बताऊंगा। तो उन तीनों साधुओं ने कहा, हमें प्रार्थना सिखाइए, हम सीखना चाहते हैं प्रार्थना आपकी। पुजारी ने उनको अपनी प्रार्थना बताना स्टार्ट किया। एक ने कहा कि वापस से बताइए, फिर दूसरे ने कहा वापस से बताइए। पुजारी बताता रहा, वो बार बार पूछते रहे। आखिरी बार वो पुजारी थक गया। उसने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाना बंद नहीं करूंगा, तुम रोज चर्च आया करो, मैं तुम्हें चर्च में सिखाऊंगा और जो तुमने गलतियां की हैं उसकी तुम्हें माफ भी करवाऊंगा अपने यीशु से। उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अपने नाव में बैठा और वापस से अपने चर्च को जाने लगा। लेकिन पीछे से उसको आवाज आई। उसने देखा कि जो तीनों साधु थे वो पानी पर चल के उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसने ये देखा, अरे ये तो केवल यीशु ही कर सकते थे, ये तीन पागल कैसे कर रहे हैं इस चीज को? और उसने इस चीज को समझ लिया कि ये कोई तीन आम आदमी नहीं है, ये कोई तीन साधु नहीं है, ये यीशु द्वारा ही कोई है।
ये यीशु का ही रूप है। और जब वो उसके पास आए, तीनों साधुओं ने कहा हमें प्रार्थना के लिए, हम तीनों में लड़ाई हो रही है कि कौन सही है कौन सही है, ये सही है कि मैं सही हूँ, आप हमें वापस से प्रार्थना सुनाइए। पुजारी ने बोला कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कौन है और आपकी ही प्रार्थना सही है, और मैं भी आगे से आपकी ही प्रार्थना बताऊंगा लोगों को।